झूठ के कभी पाँव नहीं होते, लेकिन जिसके पास सच के पाँव होते वो कभी झूठ नहीं बोलते। गाइज वेलकम बैक हियर टुडे वंस अगेन इन दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी स्पेशल थिंग। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग में। माय डियर फ्रेंड्स, झूठ के कभी पाँव नहीं होते, इसका मतलब होता है अ लाई हैज़ नो लेग। फॉर एग्जाम्पल दैट, इसका मतलब अ लाई हैज़ नो लेग। अगर आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक बात को दो तरीके से दो लोगों को बोलते हो लेकिन झूठ बोलते हो, तो आप लोग कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मैं वहाँ गया था कल, लेकिन दूसरे का मैं उस जगह दूसरी जगह गया था। तो ऐसे दो एक सेम बात को अब अलग अलग तरीके से बता रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ कोई लोग कह सकते हैं, मतलब इंग्लिश बोलना है, क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड दैट, दिस इज़ कॉल्ड अ लाई हैज़ नो लेग, यानी झूठ के पाँव नहीं होते। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज एक्चुअली फॉर यू, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सो एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू एनी शॉप एंड मॉल, स्टोर, बुटीक, कैनवेट शॉप, एनीथिंग, अगर आप कहीं जाते हैं फॉर एग्जांपल कुछ खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने सूट एक खरीदा, राइट, एक ब्लेजर खरीदा, वहाँ पर क्या हुआ कि वो आपको लग रहा है कि बहुत महंगा है। क्लियर? तो आप कह सकते हो, ओह माय गॉड, दिस इज़ एन आर्म एंड अ लेग फॉर मी, ये मेरे लिए एन आर्म एंड अ लेग फॉर मी, इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव है। क्लियर? और एक आपके सामने नेक्स्ट है जिसको कहते हैं white elephant. So white elephant means also very expensive, exactly which you cannot afford for this actually object, for this thing, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इट मीन्स दैट बहुत ही महंगा है, उसको क्या बोलेंगे आप? वाइट एलिफेंट। फॉर एग्जांपल दैट अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हो और 10,000 की मोबाइल को आपको 30,000 में देते हो, 30,000 में, तो आप क्या कहेंगे? ओह माय गॉड, दिस इज़ द वाइट एलिफेंट फॉर मी, मेरे लिए एक वाइट एलिफेंट है। इट मीन्स दैट ऐसा है कि मैं खरीद ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा महंगा है। क्लियर है ना? नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दैट टू बी ऑन वंस लास्ट लेग। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, इसका मतलब होता है कि नियर टू द एंड ऑफ लाइफ, मतलब मौत के करीब या ज़िंदगी लास्ट, मतलब आपकी ज़िंदगी चल रही है, लास्ट आपकी ज़िंदगी का मतलब आखिरी दिन है, या फिर वट यूर ऐसे कह सकते हैं। क्या बोलते हैं आप बोल सकते हैं टू बी ऑन वंस लास्ट लेग। इसका मतलब होता है टू बी मतलब एजमा लगाना है आपको, राइट, एंड वंस के स्थान पर आप ही जिम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दैट मैं अपनी ज़िंदगी के करीब हूँ, इसका मतलब मैं मेरी लास्ट टाइम चल रहा है, क्या बोलूँगा? आई एम ऑन माई लास्ट लेग। आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन, मतलब आप अपनी मौत के कगार पे हो, मतलब ज़िंदगी के आखिरी समय पे चल रहे हो, तो यू आर ऑन योर लास्ट लेग, सी इज़ ऑन हर लास्ट लेग, ऐसे बोल सकते हैं। तो इज़ एम लगाना है, सी इज़ ही इज़ ऐसे करके बोलना है। क्लियर? एंड आपको क्या करना है? ऑन लगाकर फिर इज़, मतलब उसी के अनुसार क्या लगाना है? माई, हिम, हीज एंड दियर ऐसे करके यूज कर देना है, फिर लास्ट लेग। क्लियर? नेक्स्ट वन आई हैव टेकन फॉर यू, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स होता है बेस्ट ऑफ लक। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन दिस स्टेज एंड आई हैव टू से बेस्ट ऑफ लक, तो बेस्ट ऑफ लक में तो कई तरीके से कह सकता हूँ। एक तो मैं आपको ऐसे कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, दिस इज द जेस्चर, एग्जैक्टली फिंगर क्रॉस्ड कहते हैं। बट आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? ब्रेक अ लेग। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज अबाउट टू स्पीक ऑन दिस स्टेज, मैं स्टेज पर बोलने वाला था और मेरे फ्रेंड ने कहा, माय फ्रेंड सेड बेस्ट ब्रेक अ लेग, इसका मतलब उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग। अंडरस्टैंड? ही ब्रोक अ लेग ऑन द स्टेज, उसने मतलब ऐसे करके कहा। क्लियर ना? लाइक दैट आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग मीन्स होता है बेस्ट ऑफ लक, किसी को बोल सकते हैं। जैसे माय मदर सेड ब्रेक अ लेग बाबू ऑन द स्टेज एंड इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में बेस्ट ऑफ लक, राइट, इन दी वर्ल्ड। Next one is I have taken for you, that's called exactly, that's very important for us, that is very funny to know that, बहुत funny थोड़ा लगेगा। that is called cock a leg। cock a leg का मतलब क्या होता है? cock a leg का मतलब होता है, this is a slang word for urinate, पी करने का, मतलब 1 नंबर करने का स्लैंग वर्ड होता है to urinate, that this is the slang word exactly for urinate, right? This is called, you know, cock a leg. It means that for example there is a dog and he cocked a leg, it means that उसने क्या कर दिया? सुसु कर दिया। जैसे clear? Next one is exactly, that is for you, shake a leg। what is called? shake a leg। what is the meaning of shake a leg? shake a leg का मतलब होता है, right, act so quickly या act fastly, act quickly, right, मतलब तेजी से कोई काम करना या तेजी से करना, दैट्स कॉल्ड शेक अ लेग। फॉर एग्जांपल दैट इफ यू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई विल से यू आर बीइंग साइलेंट या सिटिंग साइलेंट, आप आराम से बैठे हुए और बोल नहीं रहे, मैं कहूँ, हे व्हाट आर यू डूइंग मैन, कम ऑन एटलीस्ट शेक अ लेग, कम से कम तेजी से करिए यार, क्या कर रहे हो आप? अंडरस्टैंड ना? हे व्हाई आर नॉट शेकिंग योर लेग, मतलब क्यों फास्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ शेक योर लेग, इसका मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से बोलो, तेज़ी से करो। शेक अ लेग का मतलब होता है टू एक्ट क्विकली, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को फास्टली करना। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट्स कॉल्ड एक्चुअली, now shake a leg I have done exactly। now I have next one is that's called actually hang a leg। what is called that? hang a leg। hang a leg means होता है to hesitate, either we can say that to shiver। जैसे for example that आप स्टेज पर बोलने जाते हो, आपके लेग कांपने लगते हैं, मतलब पैर कांपने लगते हैं, उस समय आप बोल नहीं पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट, आपको डर लगने लगता है। so what is called that? that is called hang a leg। understand? right, hey
Man, see this. He said that I will speak a bit way better than you. मैं आपसे अच्छा बोलूँगा. But he went on this stage. Now see that. This is called, hang leg. इसी कहते हैं क्या hang leg मतलब कांपना, right? यानी hesitate होना, understand? This called hesitation, understand? तो hang leg का मतलब क्या होता है? Hang leg means होता है, right? To hesitate ऐसे करके, यानी कांपना या confidence lose कर देना. That is called that, okay? आप इस तरीके से बोल सकते हो hang leg, right? Next one is for exactly that is called actually stretch a leg. What is the meaning of stretch a leg? Stretch a leg मतलब होता है go for a short walk, exactly. For example, if you're feeling boring on Sunday, and if you go to any park and you're relaxed for just wandering here and then, for mooching around, for roaming, so you can say that, hey dad, hey mom, I'm going today for stretch a leg. Stretch a leg means होता है थोड़े समय के लिए घूमने जाना, वॉट ऐसे करके लिया. जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैंने कहा ना, बोरिंग फील कर रहे हो, अगर बाहर जाना चाहते हो तो हाउ विल यू से दैट? कहेगा टुडे आई वांट टू गो फॉर स्ट्रेच अ लेक. इसका मतलब मैं एक छोटे से वॉक के लिए जाना चाहता हूँ, राइट गाइज? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड you just got to know everything, and I hope that you just understood everything. If you understood everything, please subscribe and share this YouTube channel, and keep on watching this type of video on this YouTube channel, Jiten Student. Thank you so much guys. All the best. Have a good day, and English बोलते रहिए. Have a good day. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.